दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगा कि मैं पूरी एनीमे आपको एक वीडियो में कवर करके नहीं दे पा रहा था, जिसकी वजह से आप पार्ट 2 का बहुत वेट कर रहे थे और मैं उसे ला भी नहीं पा रहा था। बट इस चीज़ का सोल्यूशन अब हो चुका है, मैंने ये चैनल बना लिया है गाइस। अब इस चैनल पर आगे के जितने भी एपिसोड्स बचेंगे पार्ट 2 के, वो इस चैनल पर अपलोड आपको मिल जाएंगे। तो आप एनीमे वाइब में पार्ट 1 देखना और डायरेक्ट इस चैनल पर आकर पार्ट 2 देखकर पूरी एनीमे खत्म कर देना। सो गाइस, मैंने अलग से आपके लिए जो चैनल बनाया है, जो मोनेटाइज भी नहीं है, सिर्फ आपके लिए बनाया ताकि आप पूरी एनीमे को एंजॉय कर सके और आपको नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट ना करना पड़े। तो गाइस, मैंने आपके लिए जितना करा है उसके बदले गाइस हो सके तो जल्द से जल्द 1 के सब्सक्राइबर करा दीजिए। वायदे पे आप ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और इस एनीमे के एपिसोड 6 का शुभारंभ करते हैं। एपिसोड नंबर 6 की शुरुआत में हम देखते हैं कि चैम्बर में चलते हुए मिस लूका काफी ज्यादा रिग्रेट बना रही थी कि उन्होंने पेस्टी के साथ ऐसा रूड व्यवहार किया, जबकि पेस्टी उनसे इतना काइंड रह रहा है। चैम्बर के अंदर जाने के बाद मिस मार्गरेट पूछती है, क्या हम यहीं पर रहने वाले हैं? इस पर पेस्टी बताता है, नहीं, यहाँ पर आपको सेफ नहीं रखा जाएगा। असल में यहाँ पर आपको कुछ देर ही रखना था। यहाँ से आपको डायरेक्ट टेलीपोर्ट कर देंगे कैपिटल में, जहाँ पर आपकी बाकी की सेरेमनी होगी और आप सेफली कैपिटल तक पहुँच जाएंगे। पेस्ट्री के कहते हैं पेस्ट्री के डैड सही समय देखकर अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक को स्टार्ट कर देते हैं और वहाँ से सारे लोगों को टेलीपोर्ट कर देते हैं डायरेक्ट कैपिटल में। इसी के साथ हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एक बंदा जो कि नोबल है, वो माफियाओं को हायर कर रहा है। वो माफियाओं से कहता है कि मैं तुम्हें पूरे 10 गोल्ड कॉइन दूंगा, बदले में तुम्हें एक लड़की को किडनैप करना है। इस जगह पर माफिया काफी खुश हो जाते हैं, पर इस जगह पर लीडर कहता है, तुम इतने ज्यादा गोल्ड कॉइन पे कर रहे हो, जरूर वो एक रॉयल कैपिटल या फिर नोबल है ना? इस चीज पे वो कहता है, हाँ, तुम्हें ड्यूक की होने वाली बहू को किडनैप करना है, जिसका नाम पेट्रा है और उसे मिस मार्गरेट कहते हैं। जिसको किडनैप करना है उसकी आइडेंटिटी जानते ही लीडर कहता है, ठीक है, हम किडनैप कर लेंगे। और यह कहकर वो और उसके बाकी माफिया वहां से जाने लगते हैं। इस जगह पर वो आदमी कहता है, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें काम अच्छे से करना है। इस पर माफियाओं का लीडर कहता है, तुम्हें पता है ना कि तुमने काम किसको दिया है? हमने आज तक एक भी काम अधूरा नहीं छोड़ा है। लीडर के यहाँ कहते से ही लीडर और उसके माफिया उस नोबल के घर से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद उस लीडर के माफिया उससे पूछते हैं, लीडर, क्या हम इस काम को लेने वाले हैं? क्योंकि हमें नहीं पता है कि इस आदमी के क्या एम्बिशन और गोल है और आखिर वो क्यों मिस पेट्रा को किडनैप करना चाहता है। इस चीज पर लीडर कहता है, उसका सिर्फ एक ही गोल हो सकता है, वो मिस मार्गरेट को किडनैप करवाकर प्रेजेंट टाइम की ड्यूक की नाक कटाना चाहता है कि जो इंसान अपनी होने वाली बहू का ख्याल नहीं रख पाया, उसे नहीं बचा पाया, तो वो किंगडम को क्या बचाएगा? और यह करने के बाद ये इंसान मिस पेट्रा को खुद ही बचा लेगा और लोगों के सामने ऐसे हीरो बन जाएगा कि जिसे ड्यूक नहीं कर पाया वो इसने कर दिखाया। और इन सब चीजों से उसका ये फायदा होगा कि वो वैसे भी एक नोबल है। अगर ये सब वो करेगा तो लोगों के बीच में वो एक हीरो बन जाएगा और लोग उसे ड्यूक बना देंगे इस किंगडम का। और ड्यूक बनने के बाद वो मिस पेट्रा से भी शादी कर सकता है और इन चीजों से उसे 2 किंगडम का राज मिल जाएगा। खैर, हमें क्या, हमें तो सिर्फ काम करना है। और यह कहकर लीडर अपने माफियाओं के साथ पेट्रा यानी मिस मार्गरेट को किडनैप करने के लिए निकल पड़ते हैं। इसी बीच हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मिस मार्गरेट काफी ज्यादा नर्वस और घबराई हुई होती हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि कुछ ही समय बाद उनकी शादी हो जाएगी। मिस मार्गरेट को घबराता हुआ देखकर पेस्ट्री वहां आकर उनसे कहता है कि आप घबराइए मत, लॉर्ड स्पेक काफी अच्छे इंसान है। इस चीज पर मिस मार्गरेट कहती है, हाँ, मैंने उनका फोटो भी देखा था जो तुमने बनाया था, वो काफी हैंडसम भी हैं। इस बात को सुनकर पेस्ट्री को काफी अच्छा लगता है कि उसके फोटो सच में यूजफुल है। इसी के साथ मिस मार्गरेट को बुलावा जाता है सेरेमनी कंटिन्यू करने के लिए, इसलिए वो वहां से चली जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पेस्ट्री के डैड फ्यूले से पूछ रहे होते हैं कि आखिर सिक्योरिटी कितनी टाइट है फ्यूले। इस पर फ्यूले बताता है कि सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी यहाँ आकर मिस मार्गरेट को हानि पहुंचाने की सोचेगा भी। इस पर पेस्ट्री के डैड कहते हैं, ऐसा नहीं है फ्यूले, ये बहुत बड़ा अलायंस होने वाला है। एक किंगडम के लीडर के साथ एक ड्यूक का बेटा शादी करने वाला है। इस चीज से काफी ज्यादा पावर बढ़ने वाली है और इस चीज से अदर किंगडम के लोग काफी ज्यादा डर रहे होंगे, इसलिए वो कुछ भी कर इस शादी को रोकना चाहेंगे। तो हमें सिक्योरिटी बहुत टाइट रखनी है। इसी के साथ पेस्ट्री के डैड पेस्ट्री से कहते हैं कि पेस्ट्री, एक काम करो, तुम मिस लीको को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि उनके प्रोटेक्शन में कोई नहीं है। सारे गार्ड मिस मार्गरेट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और वैसे भी वो अभी तो काफी प्रोटेक्टेड है, इसलिए तुम जाओ और मिस लीको को रेस्ट रूम में प्रोटेक्ट रखना। पेस्ट्री अपने डेट की बात मान लेता है और वो मिस लीको को प्रोटेक्शन देने के लिए जाने लगता है।
इसी बीच फ्यूले पेस्ट्री से कहता है, पेस्ट्री देखना, रेस्टरूम में कुछ गलत मत करने लग जाना, लीको अभी बच्ची है, रो देगी। इस चीज पर पेस्ट्री गुस्से में कहता है, मैं आपकी तरह नहीं हूँ अंकल फ्यूले। इस चीज को कहकर फ्यूले हंसने लगता है, पर इस जगह पर पेस्ट्री के डैड फ्यूले के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, फ्यूले तुम मेरे बेटे को ये क्या चीजें सिखा रहे हो उसके अंकल होने के नाते। इसी के साथ हम पेस्ट्री को देखते हैं जो मिस लीको के साथ बैठा होता है। उन दोनों के साथ वहां पर मिस लीको की असिस्टेंट भी होती है। पेस्ट्री मिस लीको के असिस्टेंट से कहता है, आप भी बैठ जाइए प्लीज। इस चीज पर मिस लीको की असिस्टेंट कहती है, मुझे मिस लीको को प्रोटेक्टेड रखना है, इसलिए मुझे चौका ना रोना होगा। इस चीज पर पेस्ट्री कहता है, ओके। इसी के साथ पेस्ट्री मन में कहता है, अब ये मत कहना कि ये मेरे ऊपर नजर रख रही है कि मैं लीको के साथ कुछ गलत ना कर दूं। मैं तो एक बच्चा हूँ, ये ऐसा कैसे सोच सकती हैं। इसी बीच पेस्ट्री को एक काफी तेज आवाज आने लगती है और यही सेम आवाज पेस्ट्री के डैड फ्यूले एंड बाकी सबको भी आने लगती है। इससे पहले कि पेस्ट्री कुछ समझ पाता, पेस्ट्री एंड मिस लीको के नीचे से जमीन ही गायब हो जाती है और एक होल अपेयर होता है जिसके अंदर पेस्ट्री एंड मिस लीको गिरने लगते हैं। इस जगह पर मिस लीको की असिस्टेंट उन्हें पकड़ने की बहुत कोशिश करती है, पर वो बहुत तेजी से ही नीचे गिरने लगते हैं, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाती। इन सब चीजों की आवाज पेस्ट्री के डैड भी सुन लेते हैं और वो सीधा उस रूम में जाते हैं जहां पर यह सब हुआ था। पर वो उस जगह पर देखते हैं कि पेस्ट्री एंड मिस लीको गायब होते हैं और सामने उनके एक बहुत बड़ा होल होता है। इसी के साथ मिस लीको की पर्सनल असिस्टेंट काफी दुखी मन से सबसे कहती है कि मैं मिस लीको को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, वो इस गड्ढे के नीचे गिर गए हैं, पता नहीं उनके साथ क्या हुआ होगा। इस चीज पर पेस्ट्री के डैड पूछते हैं, क्या पेस्ट्री भी नीचे गिरा है? जिस पर मिस लीको की पर्सनल असिस्टेंट कहती है, हाँ, मिस लीको के साथ मिस्टर पेट्री भी नीचे गिरे हैं। इस चीज पर पेस्ट्री के डैड मन में सोचते हैं, जब तक पेस्ट्री मिस लीको के साथ है वो सेफ है, बट फिर भी मुझे जल्दी करनी होगी। और यह सोचते ही पेस्ट्री के डैड फ्यूले से कहते हैं, इस चीज के बारे में सबको इन्फॉर्म कर दो कि मिस लीको लापता हो गई है और मैं जा रहा हूँ मिस लीको एंड पेस्ट्री को बचाने। और यह कहते ही पेस्ट्री के डैड उस गड्ढे में कूद जाते हैं। इसी के साथ हमें दूसरी तरफ उसी नोबल का घर दिखाया जाता है और वहां पर हम पेस्ट्री को होश में आता हुआ देखते हैं। पेस्ट्री को होश में आता हुआ देखकर उन किडनैपर्स का लीडर पेस्ट्री से कहता है, आखिर तुम होश में आने लग गए बच्चे। इसी के साथ वो पेस्ट्री से कहता है, बिल्कुल चुप रहना बच्चे, अगर तुम चुपचाप एक अच्छे बच्चे की तरह रहोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। इस जगह पर पेस्ट्री के पास कोई चारा नहीं होता, इसलिए वो चुप ही रहता है। इसी बीच वहां पर एक और माफिया जाता है जो अपने लीडर से कहता है कि अब आप यहाँ से जा सकते हैं इन लोगों की डील करने के लिए, तब तक मैं इन पर नजर रखता हूँ। इस जगह पर पेस्ट्री को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उससे किडनैप क्यों किया गया है, वो तो एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता है और इस जगह पर मिस लीको को किडनैप करना भी लॉजिक नहीं बनता। खैर फिर वो मन में कहता है, ये सब मैं बाद में सोचूंगा, इस जगह पर मुझे मिस लीको को प्रोटेक्टेड रखना है, ये मेरी पहली प्रायोरिटी है। इसी के साथ कुछ समय बाद मिस लीको को भी होश आना शुरू हो जाता है। होश में आते से ही मिस लीको घबराने लगती हैं, पर इस जगह पर पेस्ट्री उन्हें शांत करता है और कहता है, अब शांत रहिए, मैं कुछ करता हूँ। पेस्ट्री की बात सुनकर मिस लीको भी शांत हो जाती है और वो मन में कहती है, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है पेस्ट्री। इसी बीच हम आगे देखते हैं कि पेस्ट्री के डैड उसी होल की गुफा में आगे बढ़ रहे होते हैं। इसी बीच उन्हें रोशनी दिखाई देती है, उन्हें लगता है कि वो पेस्ट्री और मिस लीको के पास पहुंच चुके हैं, पर जैसे ही वो उस होल से बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि वो बस एक ट्रैप था। उस होल का एंड उसी कैसल के जस्ट पास में ही था। इधर दूसरी तरफ पेस्ट्री उस घर को ध्यान से देखने लगता है जिस घर में उसे और मिस लीको को किडनैप करके रखा गया है। उसे घर की कंडीशन देखकर ये समझ में जाता है कि इस घर का मालिक एक नोबल है, क्योंकि इस घर की पूरी कंडीशन एक नोबल के घर की तरह है। इस जगह पर पेस्ट्री ये भी समझ आता है कि इस नोबल के पास हाल फिलहाल में पैसा या फिर कोई पोजीशन नहीं है, क्योंकि इस घर की कंडीशन काफी खराब हो रही है। इस जगह पर पेस्ट्री सोचने लगता है कि आखिर वो नोबल कौन है जिसने उन्हें किडनैप करवाया है। इस जगह पर पेस्ट्री उस समय को याद करने लगता है जब वो और उसके डैड एंड फ्यूले मिस मार्ग्रेव की सिक्योरिटी की प्लानिंग बना रहे थे। इस दौरान उन्हें किंगडम की तरफ से एक लिस्ट भी मिली थी जिसमें उन सारे लोगों का नाम था जो शादी से असहमत हैं और वो शादी में प्रॉब्लम खड़ी करने की कोशिश करेंगे। पेस्ट्री उस लिस्ट को याद करने लगता है और वो देखने लगता है कि आखिर ऐसा कौन सा नोबल है जो उन्हें किडनैप करवा सकता है और जो पहले नोबल था बट एक कॉमनर बन चुका है अब।
इस जगह पर पेस्ट्री कुछ समय याद करने के बाद उसे लिस्ट में एक नाम याद आ ही जाता है, जो पहले एक नोबल ड्यूक हुआ करता था, जिसकी पोजीशन स्पेक के डैड, जो कि अब न्यू ड्यूक है, उन्होंने ले ली है। इस जगह पर सबसे बड़ा शक उसी प्रीवियस ड्यूक, जिसका नाम एरमीर है, उसी पे जा रहा है। पर इस जगह पर अभी भी पेस्ट्री को यह समझ नहीं आ रहा था आखिर इन लोगों ने मिस लीको को क्यों किडनैप कराया है, क्योंकि मिस लीको का तो प्रेजेंट टाइम के ड्यूक से कोई कनेक्शन नहीं है। उन्हें तो पेस्ट्रा को किडनैप कराना था, क्योंकि वो उनकी होने वाली बहू है। इन्हीं सब कंफ्यूजन के बीच में पेस्ट्री एक सही समय देखकर अपने मैजिक स्पेल से अपने हाथ पे बंधा हुआ एक रिबन के ऊपर पूरा का पूरा एक लेटर रेप्लिकेट कर देता है और उस रिबन को सीधा उसी रूम में टेलीपोर्ट कर देता है जिस रूम में वो किडनैपिंग से पहले बैठे हुए थे। इसी बीच हम दूसरी तरफ देखते हैं कि उस रूम में पेस्ट्री के डैड, फ्यूले और बाकी सब डिस्कशन कर रहे होते हैं कि आखिर वो क्या करें। इसी बीच वहां पर पेस्ट्री का भेजा हुआ रिबन टेलीपोर्ट हो जाता है। उस रिबन को देखते ही पेस्ट्री के डैड समझ जाते हैं कि ये रिबन जरूर पेस्ट्री ने भेजा होगा, क्योंकि पेस्ट्री ही उनका मैजिक कॉपी कर सकता है। उस रिबन के ऊपर लिखे हुए लेटर को पढ़ने के बाद पेस्ट्री के डैड को पता चलता है कि पेस्ट्री और मिस लीको को एक ऐसे घर में रखा गया है जो दिखने में बिल्कुल एक नोबल के घर की तरह है। ये घर हो ना हो किसी नोबल का है, जो पहले एक काफी बड़ा नोबल रह चुका है, जैसे एक ड्यूक का। और पेस्ट्री ये भी बताता है कि उसे ऐसा लग रहा है कि ये घर प्रीवियस ड्यूक एरमीर का है, जो कि प्रेजेंट टाइम के ड्यूक से बदला लेना चाहता है। लेटर को समझने के बाद पेस्ट्री के डैड फ्यूले से कहते हैं, फ्यूले, हमें इसी वक्त प्रीवियस ड्यूक एरमायर के घर पर जाकर जांच पड़ताल करनी होगी। इन सब चीजों के पीछे उनका हाथ लग रहा है। पेस्ट्री के डैड के इन्हीं शब्दों के साथ हम दूसरी तरफ देखते हैं कि उन माफियाओं का लीडर काफी गुस्से में पेस्ट्री एंड मिस लीको के रूम में आता है। लीडर को इतने गुस्से में देखकर उसी रूम का किडनैपर लीडर से पूछता है, आप इतने गुस्से में क्यों हैं लीडर? लीडर बिना कोई जवाब दिए सीधा लीको के पास जाकर उसके ऊपर एक हमला कर देते हैं। पर इस जगह पर पेस्ट्री अपने ऊपर टेलीपोर्टेशन मैजिक लगाकर अपने आप को मिस लीको के ऊपर टेलीपोर्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो हमला पेस्ट्री को लग जाता है। हमले के बाद लीडर अपने साथी से कहता है, ये वो लड़की नहीं है जिसे हमें पकड़ के लाना था, ये उसकी छोटी बहन है, ये मिस मार्क्रेफ्स नहीं है और इसके हमें पैसे नहीं मिलेंगे, तो इसे जान से मार दो ताकि कोई भी सबूत ना रहे। लीडर की बात सुनकर वो किडनैपर पेस्ट्री को मारने के लिए आगे बढ़ता है और इधर लीडर मिस लीको को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लीडर को अपनी तरफ आगे बढ़ता हो देखकर मिस लीको डर कर अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। पर इससे पहले कि लीडर मिस लीको के ऊपर जानलेवा हमला करता, लीडर के हाथ पे एक स्वॉर्ड का कट आ जाता है, जिसकी वजह से लीडर का हाथ कट जाता है और उनके हाथ से स्वॉर्ड गिर जाती है और काफी सारा खून भी बहने लगता है। इस जगह पर यह हमला किसी और ने नहीं, पेस्ट्री ने किया होता है। पेस्ट्री ने उस बंदे को भी मार दिया होता है जो उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। पेस्ट्री को देखकर मिस लीको राहत की सांस लेती है। इधर पेस्ट्री माफियाओं के लीडर से कहता है, तुम मेरे होते हो मिस लीको को जान से नहीं मार सकते। दोस्तों, पेस्ट्री के नहीं रोंगटे खड़े कर देने वाले शब्दों के साथ बेकिंग इन अनदर वर्ल्ड के एपिसोड नंबर 6 का भी यहीं पर समापन हो जाता है। गाइस, इस जगह पर तो एपिसोड 6 समाप्त हो गया, बट गाइस अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहा तो मैं शाम तक ही एपिसोड 7 को भी ले आऊंगा। एंड गाइस, एपिसोड 7 आए उसके लिए आप बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करना मत भूलना। पहले सब्सक्राइब करना एंड फिर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना, वरना नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगी आपके पास। मैं यहाँ पर वीडियो डाल दूंगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे करना मत भूलना।